नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज हो रहा है अंतिम संस्कार। कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। याद में बनेगा स्मारक। प्रदेश में दूसरे दिन भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी। चकराता, चमोली और पिथौरागढ़ में हिमपात। ठिठुरन बढ़ने से कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित। और उत्तराखंड में बढ़े 1,23,000 नए मतदाता। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं में अधिक वृद्धि। 58,000 पुरुष तो 64,000 से भी अधिक महिलाएं मतदाता सूची में दर्ज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। उत्तराखंड में आगामी जनवरी माह में 1,23,000 से अधिक नए मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी की आहर्ता तिथि के आधार पर तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। नई वोटर लिस्ट में कुल 1,23,250 मतदाताओं में से 58,917 पुरुष, 64,322 महिला एवं 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी अधिकारियों को अलग अलग जनपदों में सुपर चेकिंग अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुपर चेकिंग अभियान में नियमित रूप से अधिकारियों द्वारा स्वयं पोलिंग बूथ पर सुपर चेकिंग करते हुए मतदाताओं से फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते 5 सालों में प्रदेश में 1 जनवरी की अहर्ता तिथि के आधार पर 11,35,590 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,33,007, महिला मतदाताओं की संख्या 6,02,418 व थर्ड जेंडर 165 शामिल रहे। प्रदेश में कल से मौसम ने करवट ली है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इस कारण तापमान में गिरावट आ गई है। देहरादून में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। वहीं बागेश्वर में सुबह से बारिश का दौर जारी है। कपकोट के कर्मी विनायक समेत ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज बागेश्वर जिले में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित किया है। चकराता की पहाड़ियों पर बर्फबारी होने के समाचार हैं। ये इस सीजन की तीसरी बर्फबारी है। बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं चमोली में दूसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, रूपकुंड, औली, बेदनी, बुग्याल सहित ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर सुबह से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए चमोली जिले के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है। धारचूला स्थित व्यास घाटी और दारमा घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं टिहरी में कल देर शाम से शुरू हुई बारिश अभी भी जारी है। जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। वहीं केदारनाथ और चोपता में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण चोपता में कुछ पर्यटक फंस गए थे। इनको एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचाया। मेरा नाम चंदन है। मैं न्यू दिल्ली से आया था, यहाँ चोपता उत्तराखंड। तो यहाँ पे भारी बर्फ पड़ने की वजह से
ये हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे एक DDRF टीम है जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया था। तो इन्होंने हमारे लिए होटल भी ढूंढ के दिया है, तो बिग थैंक्स टू देम। देहरादून पुलिस नए साल की जश्न की तैयारी में जुट गई है। देहरादून जिले के पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी होने से भी यहां मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने यातायात को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रों में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने पुलिस को प्रभावी रात्रि गश्त करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक देहरादून रेनू लोहानी ने कालसी बॉर्डर पर पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि नए साल और बर्फबारी के मद्देनजर पर्यटकों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत संचालित उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ULMMC विभिन्न विभागों को परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। ULMMC की सेवाओं की दरें बाजार की मौजूदा दरों से लगभग आधी होगी। इसके लिए मानव संसाधन के साथ ही संस्थान तकनीकी विशेषज्ञता का दायरा भी बढ़ाने जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ULMMC को स्थापित हुए लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं। ULMMC उत्तराखंड में भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। ULMMC अब विभिन्न विभागों के लिए DPR निर्माण व अध्ययन, भूस्खलन प्रबंधन और न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण, जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूभौतिकीय एवं भूतकनीकी सर्वेक्षण आदि कई अन्य कार्य भी करेगा। बागेश्वर में 5 दिवसीय गणित लैब अभिमुखीकरण विकास कार्यशाला के समापन सत्र में विभिन्न विद्यालयों के 50 शिक्षकों ने गणित लैब प्रदर्शनी आयोजित की। इस प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 12वीं तक के 600 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी देखी और गणित के जटिल प्रश्नों को गतिविधि के माध्यम से आसानी से हल करना सीखा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य DC सती ने कहा कि गणित को सुगम और रुचिकर बनाना कार्यशाला का लक्ष्य है। उसको एक मूर्त रूप में परिणित करते हुए 5 दिवसीय कार्यशाला में अध्यापकों के द्वारा और यहाँ के जो कार्यक्रम प्रभारी हैं और अन्य जो विषय विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे यहाँ कार्यरत हैं, उनकी सम्मिलित प्रयासों के द्वारा इस प्रकार की डिवाइसेस तैयार की गई हैं जो विद्यार्थी की समझ को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे और आसानी के साथ गणित की उन जटिल संक्रियाओं को सरल रूप से प्रस्तुत करने में एक तो शिक्षक को अच्छी आसानी होगी और दूसरी तरफ से जो लक्ष्य हमारा है विद्यार्थियों को गणित का अच्छा ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से वह विद्यार्थी भी उसमें अच्छी समझ प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर BD पांडे ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में गणित जैसे कठिन विषय को आसान बनाकर सीखने का प्रयास करेंगे। सर, ये 5 दिवसीय गणित कार्यशाला का आज एक तरीके से प्रदर्शनी के रूप में आगाज हो रहा है और इसमें जनपद के 50 जो हमारे गणित के अध्यापक हैं वो यहाँ पर एक कार्यशाला में उपस्थित थे और उन्होंने 5 दिवसों में गणित की बहुत ही बेहतरीन गतिविधियों को, TLM को और कई सारे उपकरणों को डिजाइन किया है जिससे हम गणित के कठिन सबूतों को बच्चों को बहुत आसान तरीके से खेल खेल में मनोरंजक तरीके से बता सकते हैं। गणित की इस कार्यशाला में बच्चों ने बहुत अधिक रुचि ली। प्रत्येक स्टॉल में बच्चों की गणित को सरल तरीके से समझने के लिए अच्छी खासी रुचि रही। हम आए हैं तो यहाँ हमको त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज, आयत, वर्ग के बारे में भी यहाँ हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। यहाँ मैथ के प्रशिक्षण के लिए आए हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते थे वहाँ अच्छे से प्रैक्टिकल करके हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 170वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।